अभी मैं पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदह प्रखंड क्षेत्र के राजेपुर नवादा पंचायत में हैं और हम अभी पपीता की खेती करने वाले किसान से मुलाकात मैंने किया है। उनसे हम जानते हैं, सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय सिंह हुआ। मेरा घर राजेपुर नवादा पंचायत में श्रीपुर टोला में हुआ। आपने पपीता का खेती कब से शुरू किया? पिछले साल कोरोना काल में हमने सीखने के लिए पपीता का खेती शुरू किया। उसमें घाटा और नाफा भी हुआ, लेकिन इस साल हम पपीता का पौधा भी लगाए, ड्रिप लगाए, सिग्नेट भी लगाए। लेकिन ये से आपदा विभाग, ये आंधी या तूफान आया और गोला इतना पत्थर गिरा कि मेरा पौधा भी नष्ट हो गया और मेरा टोटल सिग्नेट क्षति हुआ। पिछले साल कोरोना काल से आपने शुरू किया पपीता की खेती जी। और सीखने के समय में आपको घाटा या नाफा हुआ, लेकिन आपने सीखा भी। जी। इस साल फिर से आपने छोटा छोटा पौधा का आपके खेतों में देख रहा हूँ लगा चुके हैं। जी। तो इससे क्या लगता है कि कितना सफलता आपको प्राप्त हो पाई है? अगर मौसम साथ देगा तो ऊपर वाला का कृपा होगा, आप लोग का आशीर्वाद होगा तो होगा। पहला ही बार में मेरा क्षति है, तो आगे तो भगवान जानेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। ऐसे होता है, जब कोई भी काम अगर कोई सीखता है तो उसमें घाटा होता है, नाफा की बात लोग नहीं करता है। लेकिन आप पहली बार पकड़ीदह प्रखंड के ऐसे किसान हैं जो 3 एकड़ ज़मीन में आपने पपीता की खेती करके किसानों को सिखा रहे हैं किस तरह खेती करके लोग कोरोना काल से भी उभर कर खेती करके कमा रहे हैं। और कमाना और घाटा नाफा बिजनेस में होते रहता है। और किसान ऐसे भी किसान देश में मर रहे हैं, किसान को कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है, सरकार कोई सुविधा नहीं दे पा रही है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि यह दूसरी बार आपकी है जो पपीता की खेती किए हैं, तो क्या किसी भी पर कोई पदाधिकारी या कोई सूचना या कहीं जाकर कोई मिला है कोई चीज़? आज तक हम सभी पदाधिकारियों को कहें, लेकिन कोई पदाधिकारी मेरे खेत पर देखने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं। हम किसान से भी आग्रह विनती करते हैं कि आप लोग भी कुछ न कुछ कीजिए। जैसे हम पपीता रोपे हैं, सब्जी रोपे हैं, फिर अमरूद रोपेंगे, नींबू रोपेंगे, बहुत सारी चीज़ें रोपेंगे और ऊपर वाला का कृपा होगा, आशीर्वाद आप लोग का होगा, किसान का आशीर्वाद होगा तो आगे मुझे किया जाएगा। मैं देख रहा हूँ आपके खेतों में काले काले पाइप लगाए हुए, क्या है? ये ड्रिप सिस्टम है। हाँ। कि जो ड्रिप है, जो पेड़ के नज़दीक खोलने के बाद लेबर कॉस्ट नहीं लगेगा और पौधा के लगा जगह पर पानी ठोपे ठोपे बूंदे बूंदे अपना गिरेगा, इसीलिए हम लगाए हैं। और देखिए इन्होंने कितना विस्तार से पपीता की खेती शुरू कर दिया है। इन्होंने पिछले साल शुरू कर दिया है, लेकिन आपदा एक ऐसी आ गई कि पत्थर गिरने से बहुत सारे पौधे नुकसान हो गए। उसको फिर रोपने के लिए छोटा छोटा पौधा मैं देख रहा हूँ खेतों में लाए हैं फिर से रोपने के लिए। लेकिन इनका कहना है कि किसान जो है देश में ऐसे भी मर रहे हैं, लेकिन किसान को खुश करने वाला सिखाने वाला कोई अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि एक बार जो भी किसान पौधा की किसी भी फल की खेती कर रहे हैं या किसी भी फसल की खेती कर रहे हैं, तो उनको सलाह जरूर देना चाहिए। सबसे पहले प्रखंड की कृषि पदाधिकारी को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए। मैं आपके खेतों में कुछ पौधा का खेत भी देख रहा हूँ, बड़ा बड़ा है और फल भी निकले हैं। कैसे रेट में बेचे हैं आप? हम 25 रुपये केजी पिछले साल बेचे हैं। हाँ। और अभी भी 10-15 पेड़ रखे हुए हैं, जो आ रहा है उसको अपने ले जा रहा है। और इसमें देख रहे हैं कि आप शिमला मिर्चा भी लगाए हुए हैं। शिमला मिर्च है, उसके बाद में बैगन है, टमाटर है, उसके बाद में अभी गेंदा का फूल का वृक्ष मंगाने वाले हैं जून में, वो भी लगाएंगे। लेकिन क्षति है जी, क्षति है। जितना हमको ये पौधा नष्ट हो गया, अभी तक मेरा पेड़ भी बहुत बर्बाद हो गया, लेकिन अब आगे ऊपर वाला की कृपा होगा। देखिए, अब किसान संजय कुमार सिंह से सीखने की ज़रूरत है सभी किसान को कि एक गेहूं और धान की फसल करके ही अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। हम पपीता की खेती, अमरूद की खेती, शिमला मिर्चा की खेती या पकड़ी दाल की धरती पर भी शिमला मिर्च की खेती शुरू हो गई है, जो सर आप देख जो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। अच्छा फल पकड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ के सभी किसानों से निवेदन करता हूँ कि पकड़ीदह प्रखंड में प्रेरणा के स्रोत उभरे हैं संजय कुमार सिंह। और देखिए यहाँ अपने पपीता के खेतों में किस प्रकार से इन्होंने पानी पौधा पर डायरेक्ट जाता है यहाँ से, और इस ड्राम में आप खाद डाल दीजिए, दवा डाल दीजिए, उसके ऑटोमेटिक पौधा पर चला जाएगा। छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है।
और इनसे जानते हैं कि विस्तार से बताएंगे कि यह क्या है और किस प्रकार से आप डालेंगे तो डायरेक्टली चल जाएगा पौधा पर। ये ड्रिप है, इसमें पानी मोटर खोलने के बाद पानी हर पौधा लंग पहुंच जाएगा, अपने आप गिरेगा, हमको पानी पटाने का गरज नहीं होगा। दवा भी अगर छिड़कना है चाहे खाद भी देना है तो इसमें हम डाल देंगे और सब पौधा के नज़दीक वह चल जाएगा। यहाँ डालिएगा और पूरे पौधा के नजदीक चल जाएगा, पाइप के द्वारा पौधा के पास आपको जाने की जरूरत जाने नहीं का है, जरूरी नहीं, क्योंकि सभी के पास इसका पाइप लगा हुआ है। और आप देखिए कि यहाँ छोटे छोटे पपीता के पौधे हैं जो बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े फल भी दिए हुए हैं। ऐसे हजारों की संख्या में इस खेत में पौधे थे, लेकिन 6 महीना बाद वह समाप्त हो गया, उसको काट दिया गया, फिर से पौधा को लगाया गया है। और देखिए किस तरह से कितना लंबा लंबा पपीता का फल आया है। और इनका कहना है कि यह खेतों से जो खरीदार आते हैं, खरीदारी करते हैं, 25 रुपये रेट केजी देते हैं और वो अपने बाज़ार में ले जाकर अपने भाव से ही बेचते हैं, 50 रुपये बेचते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि जो पपीता आप रोपे हैं और इतना बड़ा बड़ा हुआ है तो कितने प्रकार का किस्म का पपीता का पौधा है। इसमें 2-3 किस्म का पौधा है। हाँ, एगो आपको रेड लेडी है, पूसा द्वार है, यही है, और एक तालिबान भी है। तो और सब पपीता कट गया, ये सब इतना है, इसको रखे हुए हैं अपने के लिए, और इष्ट मित्र कोई आया तो उनको भी दे देते हैं, इसीलिए। और देखिए यहाँ लगभग अभी 100 पपीता का पौधा यहाँ पे लगा हुआ है, सभी में फल पकड़ा हुआ है और सभी में 10, 5, 15, 20 ऐसे करके पौधा में फल पकड़ा हुआ है। तो हम सभी किसान से कहेंगे कि आप पपीता का खेती करें और महीना का लाखों रुपए कमाएं, इसके लिए मेहनत है।